बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का जो एक मेजर इकोनॉमिक हब है, जहां पे यकीनन जो कराची को प्रोड्यूस करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं और उसमें जो मकामी हुकूमतें हैं उनका बड़ा एक अहम रोल है कराची की डेवलपमेंट के ऊपर, कराची के क्राइम कंट्रोल के ऊपर, कराची के जो दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर। उस हवाले से आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात-ए-इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये तमाम वहाँ के बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं। तो क्या उन अहम स्टेक होल्डर्स की परफॉर्मेंस रही, उस हवाले से हम जो है वो बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ही MNA सबीन गौरी साहिबा, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है। बहुत शुक्रिया सबीन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। सबीन साहिबा, कराची जो यकीनन शायद एक रोल मॉडल होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन शायद कई दिहाइयाँ गुजर चुकी, हम कराची को रोल मॉडल उस तरीके से बना नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया कौसर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि कराची जब तक उसके स्टेक होल्डर्स के हाथ में नहीं होगा। देखिए, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या वहाँ की बल्दियात जो है वहाँ के लोकल लोगों के पास होनी चाहिए। उसकी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इस वक्त जो मिर्ज़ा वहाब साहब हैं, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर सीटें जो हैं वो रूरल सिंध से हैं, ना कि अर्बन सिंध से। तो जब तक क़यादत जो है वहाँ के लोकल लोगों के हाथ में नहीं होगी, लोकल गवर्नमेंट का मतलब ही ये है कि वहाँ की नुमाइंदगी जो है, वहाँ की अवामी क़यादत वहीं से निकल कर आए। क्योंकि जो लोग उन गली कूचों में बड़े हुए होते हैं और वहाँ के मसाइल को समझते हैं, वो वहाँ के लोगों से कांटेक्ट में होते हैं और लोग कंफर्टेबल भी होते हैं अपने मसाइल के लिए उनके पास जाने के लिए। इस दफ़ा भी और इससे पहले निमतुल्लाह खान साहब के दौर में भी जब MQM पाकिस्तान के पास क़यादत नहीं रही या मेयर हमारा नहीं रहा, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि MQM ने बाइकआउट किया था। इस दफ़ा भी MQM ने बाइकआउट किया है, 2000 में भी MQM ने बाइकआउट किया था। तो सिर्फ तभी वहाँ पे जो कोई भी और पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदे आ पाते हैं। अब वहाँ का मसला ये है कि वो किसी एक पार्टी के पास नहीं है, डिवाइड हुई है। जमात-ए-इस्लामी भी इसमें जो है वो है, कुछ जगहों से PTI के भी कुछ लोग जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और मेन पीपल्स पार्टी के पास है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो मिजाजन शाहाना जमात है और उनके पास एक जो सिस्टम है उनका वो एक फ्यूडल सिस्टम है। तो उस तरीके से कम लोकल गवर्नमेंट नहीं चलती। आपको लोकल गवर्नमेंट के लिए लोगों के साथ गली मोहल्ले में बैठना पड़ता है, गटर के ढकने लगाने पड़ते हैं, लाइटें खड़े होकर फिक्स करानी पड़ती हैं, कचरा उठवाना पड़ता है। इसमें किसी हद तक पीपल्स पार्टी नाकाम रही है। अच्छा, बज़ाहिर हमें जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े शायद प्रोएक्टिवली चीज़ों में जो है वो काम कर रहे होते हैं, और स्पेशली आपने गटर के ढक्कनों की बात की या बहुत सारी इस तरह की और फैसिलिटीज़ की बात की, तो वहाँ पे भी हमें नज़र आते हैं कि कई जगहों पे वो शायद हमें नज़र आ रहे होते हैं कि वो पहुँचे होते हैं और ख़ुद से उन इशूज़ पे बात कर रहे होते हैं। तो ये इशूज़ फिर रिजॉल्व क्यों नहीं होते? अगर मेयर कराची भी मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जाते और सिर्फ शोशा ज़्यादा की जाती है, या सिस्टम में कोई मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए कौसर, कराची की बल्दियात को समझने के लिए ना उसकी डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। असल बात यह है कि कुछ इलाकों में अगर आप काम करेंगे और उसके बाद उसका जो है वो प्रचार ज़्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं मीडिया पे नज़र आता है या सोशल मीडिया पे नज़र आता है, बहुत एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, अगर वो उस तरीके से काम कर रहे हों तो CM उनका, बल्दियात का मिनिस्टर उनका, मेयर उनका, तीनों टियर्स जो है, और ऊपर फेडरल में भी जो है वो इस वक्त नून लीग के साथ हैं कोलैबोरेशन में। तो अगर ये चारों टियर्स एक साथ हैं तो फिर वाई नॉट के कराची जो है उसको तो इस वक्त पता नहीं, वहाँ पे जो है वो दूध की नहरें बह जानी चाहिए। मगर कराची में कुछ इलाके जैसे डिफेंस हो गया, जैसे और कुछ इलाके हो गए जहाँ पे इन लोगों की रसाई है। मैं आपको ये बात बिल्कुल वसूख से कह सकती हूँ कि आप मिर्ज़ा वहाब साहब से पूछेंगे तो चाहे कोरंगी का इलाका हो, चाहे औरंगी की गलियाँ हो, जो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, या साथ ही साथ आप और ऐसे इलाके ले लें, FC एरिया है, FB एरिया है, लियाकताबाद है, उनको उन गलियों के बारे में पता ही नहीं होगा। वो फिर कहीं कहीं जमात-ए-इस्लामी के कुछ लोग हैं नॉर्थ नाज़िबाबाद में, सेंट्रल में, कुछ पॉकेट से वो लोग आ गए हैं। वो वहाँ काम निमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी किया था और वो भी वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। तो मगर सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है जैसे कराची में पता नहीं क्या हो रहा है, मगर कराची में इस तरह का कुछ भी नहीं है। कुछ एरियाज़ में वो काम होता है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, मगर कराची की जो आम आवाम है, आप उससे जाके पूछें, उसके मसाइल वहीं के वहीं खड़े हुए। तो क्या लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में मसाइल हैं कि वो डिलीवर नहीं हो पा रहा, या विल नहीं है? व्हाट्स द रीज़न?
देखिए लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए सबसे पहले एमक्यूएम ने ही कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, हुकूमती सतह पे भी लेजिस्लेशन भी की। 140A का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेयर के इख्तियारात। अब कराची जो है वो इतनी चीज़ों में डिवाइडेड है, वाटर बोर्ड अलग है, सिटी पुलिस अलग है, साथ ही साथ आपको पता है कि इलेक्ट्रिक है, बिजली के मसाइल हैं, फिर आपने जो है वो सैनिटेशन के लिए पहले आपका जो है वो लोकल गवर्नमेंट में आता था, आपने सैनिटेशन का अलग बोर्ड, एक कमेटी बना के उसका एक चेयरमैन अलग है। तो जब तक ये चीज़ें बिखरी हुई रहेंगी और मेयर के पास प्रॉपर इख्तियारात नहीं होंगे, इवन एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो बाइकॉट किया था उसकी भी मेन वजह यही थी। 140A का केस हम जो हाई कोर्ट से जीत गए, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंध गवर्नमेंट नहीं करा रही थी। पिछले 15 साल से सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में है, तो हमारे बारहा मुज़ाकरात के बावजूद ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। और मेरे ख्याल में इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो उनकी लोकल गवर्नमेंट पे भी आ रहा है, क्योंकि मेयर जब भी जिस पार्टी का होगा उसको यही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो आपके ख्याल से मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो बाइख्तियार नहीं है? बाइख्तियार इन अ सेंस नहीं है, क्योंकि देखें उनके पास इख्तियारात सिर्फ इस तरीके से हैं कि ऊपर बल्दियात का मिनिस्टर उनका है और सीएम उनका है, मगर एज अ मेयर अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो उनके पास कौन से इख्तियारात हैं? क्या वाटर बोर्ड उनके अंडर में है? पानी के मसले, सेवरेज के मसले वो इंडिपेंडेंटली हल कर सकते हैं? एक मेयर जो कराची का जो है वो स्टेक होल्डर होता है सबसे बड़ा, लोग उसी के पास जाते हैं, उसके पास तमाम इख्तियारात होने चाहिए, यूटिलिटी के, सिटी पुलिसिंग के, वाटर बोर्ड के, कोई भी ऐसे इवन जो आपकी लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हमने करवानी चाहिए थी वो भी उनके अंडर में नहीं आती है। एसबीसी अलग काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, फिर वहाँ केडीए भी काम कर रहा है, फिर वहाँ कंटोनमेंट्स काम कर रहे हैं। तो जब इतनी पॉकेट्स में कराची बटा हुआ होगा तो वहाँ मसाइल कैसे हल होंगे? सबको एक पेज पे होना चाहिए और एक अथॉरिटी के अंडर में होना चाहिए, वो चीज़ की कमी और वो नापायद है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि चले ये वाले मसाइल जो गली नाली के मसाइल हैं, इस तरह के इश्यूज़ जो है वो डेफिनेटली हम मीडिया पे भी देखते रहते हैं, आप लोग भी वहाँ पे विटनेस करते हैं इन चीज़ों को। मुर्तज़ा वहाब साहब भी एफर्ट कर रहे होते हैं सारी चीज़ के ऊपर, लेकिन बाकी अगर हम सर्विसेज की बात करें, एजुकेशन की, हेल्थ की, क्या उन सर्विसेज में हमें बेहतरी नज़र आई कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के बाद, या उस सिलसिले में भी एक शायद बाइख्तियार नहीं है लोकल गवर्नमेंट इस सारे प्रोसेस के अंदर? देखिए, जो कराची की सतह तक जो लोकल गवर्नमेंट है वो इस मामले में इतनी बाइख्तियार नहीं है, और 18वीं तरमीम के बाद जो है वो ये हेल्थ और आपके जो ज़्यादातर एजुकेशन के इश्यूज़ हैं ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। नो डाउट कि सिंध गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में बेहतरीन है और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस की हैं, मगर उसके बावजूद उसको इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रही है। अभी तक हमारे जो स्कूल्स हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में हो, मुझे लगता है कि वहाँ पे ना वॉशरूम्स प्रॉपर हैं, ख़ासतौर पे बच्चियों के लिए जो गर्ल्स के स्कूल्स हैं वहाँ पे फर्नीचर प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे जो है वो टूटी हुई दीवारें और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। जबकि इस वक्त जो है वो हम दुनिया की इस बात पे बात करिए, इवन आप फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स ले लें तो हम बात ये कर रहे हैं कि बच्चों को 8-9 क्लास में पाइथन सिखाई जाए या नहीं सिखाई जाए। गूगल की लैब्स हमने वहाँ पे बना दी हैं, रोबोटिक्स की लैब्स हमने बना दी हैं, खाने पीने की जो है उनकी न्यूट्रिशियस की जो फूड है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम स्कूलों में सप्लाई कर रहे हैं। हम स्मार्ट बोर्ड पर आ गए, मगर वहाँ पे अभी तक बच्चे और बच्चियों को जो मसला है वो टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी है, घोस्ट टीचर्स हैं, वहाँ की दीवारें टूटी हुई हैं और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। मगर ये सारे मसाइल सिंध गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को हल करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए लामहला एक पीपल्स पार्टी जो है वो हर टियर में मौजूद है, तो लेजिस्लेशन करने के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ की क्या सिचुएशन है अभी? हेल्थ की सिचुएशन थोड़ा बहुत इसलिए बेहतर है हेल्थ की क्योंकि जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं हजरा पेचो साहिबा, वो काफ़ी बेहतर और उनकी टीम काफ़ी बेहतर काम कर रही है, तो हेल्थ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आई है, मगर एजुकेशन और बाकी सेक्टर्स में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट की। अच्छा, अगर एमक्यूएम एक मेजर स्टेक होल्डर है, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो इस तरह का डेफिनेटली इश्यूज़ हमें शुरू से ही नज़र आते हैं, सवाए परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे कि जिसमें एक बड़ा बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये इश्यूज़ तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या हर दफ़ा अगर आपको यही वाले कंसर्न्स होंगे तो बाइकआउट ही करते जाएंगे आप लोग, और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके ही लोग नहीं अफेक्ट हो रहे होते कराची के अंदर या बाकी जगहों के अंदर? देखिए, लगता तो ये है मेरे ख्याल में जो हमारी 2016 में जो एमक्यूएम
के मेयर आए थे वसीम अख्तर साहब, उन्होंने बारहा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एमक्यूएम की तमाम लीडरशिप ने कहा कि हमें बाइख्तियार मेयर होना चाहिए। 140A के लिए हम लोग हाई कोर्ट में गए, हम केस जीत गए, उसके बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इस पॉइंट को लेके हमने जो है ना, क्योंकि अगर हम दोबारा भी मेयर आ जाते तो शायद ये नहीं तो उससे कुछ जो है वो बेहतर हालात होते, मगर ये कि ये तमाम चीज़ों का सामना अथॉरिटीज़ ना होने के लिए, इख्तियारात ना होने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं जो है हमारे भी जो है वो हाथ बनते। फिर ये होता कि हम आवाम कहती कि हर दफ़ा आते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते आवाम के लिए, उस तरीके से नहीं कर पाते जिसकी इस वक्त कराची को ज़रूरत है। कराची को के अंदर तो इमरजेंसी नाफिज करके ना, और वहाँ पे सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। रोडें वहाँ की टूटी हुई हैं, सेवरेज का सिस्टम वहाँ का तबाह है, लाइट का सिस्टम वहाँ का तबाह है। आप देखिए बहुत ज़्यादा कराची के लोग परेशानी का शिकार हैं, और यही वजह है कि सबसे मुल्क का जो हब है, जहाँ पे पोर्ट है, जो मुल्क का तकरीबन 67% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद वहाँ के लोग इतनी ज़बू हाली का शिकार हैं। उनके मसाइल को इमरजेंसी बेसिस पे हल होना चाहिए। और अभी भी हम जो है गवर्नमेंट में आने के साथ साथ हम इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस भी चाह रहे हैं। जो एमक्यूएम ने एक सजेशन दी थी कि आप जो है जो अपनी ज़िले इंतज़ामिया है उसको फंडिंग करें। आपको सिर्फ NFC अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको PFC अवार्ड की ज़रूरत है, और उसके बाद उसके जो समरात हैं वो नीचे बिल्कुल ज़िले हुकूमत तक, यूनियन काउंसिल तक जाने चाहिए, ताकि वो नुमाइंदा अपने UC के लिए जो है वो काम करे। जब हर नुमाइंदा अपनी UC के लिए काम करेगा, फिर ज़िले हुकूमत और उसके पीछे पूरी लोकल गवर्नमेंट, तो खुद ब खुद कराची के मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग भी तो हुकूमत के अलायज़ हैं, तो क्या इस सिचुएशन में हुकूमत को किसी भी तरह से आप लोग पुश कर रहे हैं कि कराची के इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाए? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल आपको एक जो है वो फेयर बात बताऊं कि क्योंकि हम भी अलाइज हैं यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट, उसमें नेशनल गवर्नमेंट में, और पीपल्स पार्टी भी अलाई है, जबकि नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हम अपोजिशन में। तो जब इसकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो नहीं चाहती, और वो इसको रिटेलिएट करती है कि जो इसकी जो पावरफुल जो है वो मेयर को किया जाए, और जो फाइनेंशियल जो वो हैं इश्यूज उनको रिजॉल्व किया जाए नीचे UC की लेवल तक। तो इस वजह से हमें सामना है थोड़ा सा मुखालफत का, मगर हम साथ ही साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है वो अनकरीब कोई ना कोई हम एक बेहतर स्ट्रक्चर जो है वो निकाल पाएंगे कि मेयर वो कम से कम इस हद तक बाइख्तियार कर दें कि वो अपने इलाके के कुछ मसले हल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया जी। सबीन गौरी साहिबा हमारे साथ बात कर रही थी, और यकीनन लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो शायद एक बेस्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से एक आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको हल करने में बहुत ज़्यादा मदद और मुआवनत फराम होती है। यकीनन लोकल गवर्नमेंट के जो लूप होल्स हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बाइख्तियार जब तक लोकल गवर्नमेंट के लोग नहीं होंगे उस वक्त तक लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।